हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे। बुआ जी घर छोड़ के जा रही होती हैं, तभी सभी लोग कहते हैं बुआ जी क्या हुआ, हमसे कुछ गलती हो गई। अक्षरा कहती है आप क्यों जा रही हैं। तभी आ जाते हैं सुजीत और उसकी वाइफ। कहते हैं नहीं माँ, आप ऐसे नहीं जा सकते, हम जानते हैं गलती हमसे हुई है, हम आपको समझ नहीं पाए और हम दोनों को ही समझ में गलती हुई है। आज हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। मैं जानता हूँ माँ, कहीं ना कहीं मेरे बेटा होने में मैंने फ़र्ज़ निभाने में गलती की है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और चाहता हूँ मैं आगे आपका पूरा ध्यान रखूँगा और कोशिश करूँगा अच्छा बेटा बनने की। तभी माँ कहती है नहीं नहीं, और तभी उनकी बहू कहती है नहीं माँ, मुझसे भी गलती हुई है। मैंने हमेशा आपको सास की नज़र से देखा, कभी माँ की नज़र से नहीं देखा, इसीलिए मैं आपको समझ नहीं पाई। मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और अक्षरा मुझसे उम्र में छोटी है, लेकिन अक्षरा ने मुझे इतना समझाया, मैं समझ गई और अब गलती नहीं होगी माँ, हमें माफ़ कर दीजिए। तभी माँ गले लगा लेती हैं और कहती हैं नहीं नहीं, तुम लोग की गलती नहीं है, गलती तो हमारी भी है। अरे मैं तो इसलिए घर छोड़ के जा रही थी क्योंकि मैं नज़र नहीं मिला पा रही थी तुम सबसे। मैंने अपने बहू और बेटे को समझने में गलती कर दी, इस बात से मैं नज़रें नहीं मिला पा रही थी। तभी वहाँ पर डुग्गू आ जाता है, कहता है बुआ दादी आप कहाँ जा रही हो। तभी दादी कहती है घर जा रही हूँ। डुग्गू कहता है इतनी जल्दी घर जा रही हो, अभी तो मैं आपको सता भी नहीं पाया। बुआ दादी कहती हैं फिक्र मत करो, मैं दोबारा आऊँगी तो सता लेना। आगे आप देखेंगे इधर वर्षा ऑफिस से आ जाती है और अनन्या रात में पूछती है माँ बताओ ना ऑफिस में क्या हुआ। और वर्षा कहती है नहीं, पहले आप बताओ आपने क्या किया स्कूल से आकर। अनन्या कहती है पहले आप, और वर्षा कहती है नहीं पहले आप बताइए, पहले आप बताओ ना। तभी शौर्य कहता है आप करते हुए पूरी रात निकल जाएगी। तभी अनन्या बताती है कि उसने क्या क्या किया। आगे आप देखेंगे अक्षरा सोने की तैयारी कर रही होती है, तभी देखती है कि टाइम 10:10 हो गया। तभी कहती है डुग्गू चलो टीवी बंद करो, अब टाइम हो गया ना सोने का। डुग्गू कहता है नहीं मम्मा, थोड़ी देर और, मुझे 10 मिनट। अक्षरा कहती है नो मतलब नो, चलो रखो, और आपको सुबह जल्दी उठना भी तो है ना, जल्दी सोगे तभी तो उठोगे। और अक्षरा उसे सोने के लिए कहती है। तभी नक्श कहता है कि पापा बोलो ना मम्मा को, लेकिन अक्षरा नैतिक को भी कह देती है। तभी नक्श को सोना ही पड़ता है। आगे आप देखेंगे अक्षरा के मायके में ऑफिस जा रहे होते हैं वर्षा शौर्य। तभी माँ कहती हैं बेटा फ़ोन आया था, अनन्या के डॉक्टर आँखों वाले हैं, वो कह रहे थे आज ही मिलना होगा 11 बजे। तभी वर्षा कहती है आज, लेकिन आज तो मेरी 11 बजे मीटिंग है और मैं कैसे जा पाऊँगी। तभी शौर्य कहता है कोई नहीं, अगर वर्षा तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। लेकिन माँ कहती है नहीं तू जा ना, कोई बात नहीं मैं हूँ ना। और इधर अनन्या भी कहती है माँ चेकअप तो मेरी आँखों का होगा ना, आप जाओ ऑफिस, मैं दादी के साथ चली जाऊँगी। और तभी वर्षा कहती है थैंक यू अनन्या, और वह चली जाती है। इधर आप देखेंगे अक्षरा अपने ससुराल में सभी को काम समझा रही होती है। तभी वह आकर माँ के पास बैठ जाती है, जहाँ पर भाभी माँ और छोटी माँ लड्डू बना रहे होते हैं। तभी भाभी माँ और छोटी माँ कहती है तू मत बना। तभी अक्षरा कहती है क्यों, आपको क्या लगता है मैं रश्मि के लड्डू खा लूँगी। तभी भाभी माँ कहती है तेरा क्या भरोसा, अपने टाइम पे तो तूने कितने खाए थे, भूल गई क्या। माँ कहती है मैं तेरे लिए भी बना दूँगी, और कहती है थैंक यू माँ। आगे आप देखेंगे डुग्गू बच्चों के साथ मस्ती कर रहा होता है। तभी टीचर आ जाती हैं और कहती हैं कि आपको पता है पेरेंट्स मीटिंग का एक प्रोग्राम रखने वाले हैं, उसमें पेरेंट्स को भी हिस्सा लेना है, कंपटीशन है जिसमें बच्चे तो लेंगे ही और पेरेंट्स को भी लेना होगा। तो आप लोग सजेस्ट करो क्या हमें देना चाहिए। डुग्गू अपनी माँ का सालसा में नाम लिखवा देता है। इधर आप देखेंगे अक्षरा कहती है माँ पता नहीं क्या करूँ, बोरियत सी हो रही है। इधर भाभी माँ कहती हैं बेटा होता है कभी कभी ऐसा पड़ाव आ जाता है जहाँ पर ज़िंदगी ऐसे ही सीधे से चलने लगती है, तब ऐसा लगता है बोरियत आ गई। लेकिन ये सब तो चलता रहता है, कभी कुछ नया आ जाता है और कभी
वही पुराना चलता रहता है। इधर डुग्गू से टीचर बोलती हैं, तो आप लोग बताओ आपके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। तभी रिया कहती है, मैम मेरे पेरेंट्स सालसा डांस करेंगे। और डुग्गू रिया की बात सुनकर वह भी अपने मम्मी पापा का सालसा में नाम लिखवा देता है। आगे आप देखेंगे, इधर अक्षा बात कर रही होती है, हाँ माँ आप सही कह रही हो, क्यों ना अपने शौक़ को ही पूरा किया जाए। तभी भाभी माँ कहती हैं, और क्या, ज़िंदगी अगर शांति से चल रही है तो उसे इंजॉय करो, पता नहीं कल क्या तूफान आ जाए। अक्षा कहती है, जी माँ। और माँ कहती है, और वैसे भी ये जो चीज़ें आती रहती है हमारी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ होता रहता है इनसे ही तो। और कुछ त्योहार आते हैं, इन्हीं से तो मन लगा रहता है। इधर टीचर सभी बच्चों से कहती हैं, ठीक है तो फिर नक्श में नाम लिख लेती हूँ तुम्हारे मॉम डैड का और बाकी सबका भी। आगे हम देखेंगे, भाभी माँ दद्दा जी के लिए नाश्ता लेके जाती हैं। तभी दद्दा जी कहते हैं, नहीं मेरा मन नहीं है। भाभी माँ कहती हैं, अरे खाइए ना, आपके मन का है, आपको अच्छा लगेगा। भाभी माँ अपने हाथों से दद्दा जी को खिलाती हैं। दद्दा जी को ये देख कर बहुत अच्छा लगता है। तभी भाभी माँ कहती है, लीजिए खाइए ना। दद्दा जी कहते हैं, आप ही खिला दो। आगे आप देखेंगे, इधर अक्षरा आती है, टुकू क्या डायरी चेक कर रही होती है। तभी नैतिक बात करता है कि फ़ोन आया था सुजीत भैया का। तभी अक्षा कहती है, मेरे पास भी आया था, थैंक यू बोल रहे थे। तभी डुग्गू आ जाता है और अपना होमवर्क करने लगता है। अक्षरा डुग्गू को ही होमवर्क करता हुआ देखती है तो नैतिक पूछता है, क्या हुआ। अक्षा कहती है, कुछ नहीं। आगे आप देखेंगे, इधर अनन्या बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही होती है माँ के ऑफिस से आने का। तभी वर्षा आ जाती है और अनन्या अपनी माँ को गले लगा लेती है। तभी वर्षा पूछती है कि अरे अनन्या तुम्हारी स्पेक कहाँ गए। तभी अनन्या कहती है, आप बताओ, गैस करो। तभी माँ कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वर्षा कहती है, तुम ही बताओ। तभी अनन्या बताती है कि मेरे स्पेक हट गए हैं। और ये बात सुनकर वर्षा बहुत ही खुश हो जाती है। और तभी माँ बताती हैं कि हाँ बस डॉक्टर ने कहा है थोड़ा सा परहेज करना होगा और ध्यान भी कि ये टीवी ना देखे। तभी वर्षा कहती है, वो माँ मैं करवा लूँगी, लेकिन मैंने कितनी बड़ी बात मिस कर दी ना माँ। इसके चेहरे पे वो खुशी देखने थे, वो भी मैंने मिस कर दी। तभी माँ कहती हैं, तुम इन छोटी छोटी बातों के बारे में मत सोचो, अगर सोचोगी तो तुम्हें अफसोस होगा, जो है उसे एंजॉय करो। तभी वर्षा कहती है, हाँ ठीक है माँ। और अनन्या से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, मैं आज आपके लिए केक बनाऊंगी, ठीक है, और फिर खूब सारी बातें करेंगे। तभी अनन्या कहती है, हाँ मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। आगे आप देखेंगे, अक्षरा और नैतिक दोनों टुकू को स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं। टुकू कहता है, पापा मुझे भी ड्राइविंग सीखनी है। तभी नैतिक कहता है, नहीं बेटा आप भी सीख लेना, लेकिन अब जब आपकी सही उम्र आए तब। तभी डुग्गू कहता है, माँ मेरी उम्र कब होगी। तभी माँ कहती है कि अभी तुम 6 ईयर के हो और जब 18 ईयर के हो जाओगे तब सीख सकते हो। तभी डुग्गू कहता है, तो बहुत टाइम है। तभी एक न्यूज़पेपर वाला एक पेपर डाल देता है और जिसे देखकर डुग्गू कहता है, कितना अच्छा कलर है, मैं अपनी रिया के लिए इससे प्लेन बनाऊंगा। तभी उसे याद आता है कि कल मैडम ने बताया था कि सालसा डांस के बारे में बताने को। उसे याद आता है तो कहता है, माँ मैं बताना भूल गया। जिसे पढ़कर अक्षा बहुत ही अपसेट हो जाती है, कहती है, इसमें तो लिखा है इनके स्कूल में कंपटीशन है और हम पेरेंट्स को भी हिस्सा लेना है, वो भी सालसा डांस में, अब कैसे करेंगे। तभी डुग्गू कहता है, हाँ वो रिया के पेरेंट्स ने लिखा था तो मैंने भी लिखवा दिया। अक्षा कहती है, तुम भी ना डुग्गू कुछ भी लिख देते हो और बताते भी नहीं हो। अक्षा बहुत ही परेशान हो जाती है और नैतिक भी। और डुग्गू कहता है, ओफो माँ तो क्या हुआ, आप लोग सीख लेना, मैं भी तो सीखूंगा ना सिंगिंग, उसमें क्या है। और डुग्गू जाते जाते कहता है कि माँ आप फिक्र मत करो, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छा करोगे। और इधर अक्षरा और नैतिक दोनों परेशान होते हैं कि अब कैसे करेंगे। तभी नैतिक कहते हैं, अक्षरा आप डुग्गू के स्कूल में बात कर लीजिएगा और उनसे कैंसिल करा दीजिएगा या फिर हमारा नाम ही कटवा दीजिएगा। अक्षरा कहती है, हाँ अब कुछ तो करना ही होगा, वरना कैसे होगा। नैतिक कहते हैं, हाँ और मुझे तो एक मीटिंग में भी जाना है, आप बस देख लीजिएगा अक्षरा कैसे करना है, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाऊँगा। अक्षरा कहती है,
हाँ मैं देख लूँगी। आगे आप देखेंगे इधर शौर्य वर्षा को काम समझाते हैं और वर्षा अच्छे से समझ लेती है, कहती है थैंक यू। शौर्य कहते हैं थैंक यू क्यों, आप मेरी लाइफ पार्टनर और इतना अच्छा पार्टनर है जिसमें मैं आंखें बंद के भी भरोसा कर सकता हूँ। वर्षा भी कहती है आप भी मेरे इतने अच्छे बॉस हो। आगे आप देखेंगे इधर अभी अक्षरा घर आ जाती है और माँ और भाभी माँ कहते हैं अरे तुम घर आ गई जल्दी, आज ऑफिस में काम कम था क्या। तभी अक्षरा कहती है हाँ बस कुछ साइन करने थे। और कहती है और डुग्गू ने इतनी बड़ी बात बताई ही नहीं, उसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग पर एक सेलिब्रेशन हो रहा है जिसमें पेरेंट्स को भी हिस्सा लेना है और अब वो भी सालसा डांस करना है। तभी भाभी माँ और माँ दोनों हंसने लगते हैं, कहते हैं ना बच्चे उंगलियों पर नचाते हैं माँ बाप को, लो डुग्गू ने नचाना शुरू कर दिया। तभी गिरजा आ जाती है और वे अपना काम बताने लगती है। इधर आप देखेंगे तभी नैतिक फ़ोन करते हैं अक्षरा को, कहते हैं कि अक्षरा कुछ सोचा है आपने। तभी अक्षरा कहती है इस बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।